हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप प्यारे बच्चों। आज हम आपकी कक्षा 4 के ईवीएस के 12वीं पाठ चोंच और पंजे इस पाठ को पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, ये जो चित्र आप देख रहे हो, इस चित्र में आपको कई पक्षी दिखाई दे रहे हैं। जैसे देखो, ये है कौवा, ये है मोर, ये है कबूतर, ये है बया, ये है कठफोड़ा, ये है सारस, और यहाँ पर हमें दो जानवर भी दिख रहे हैं। ये है गाय और ये है बकरी। अब आप सबको पहचानते ही हो। अब बताओ, हमने ये पक्षी देखे हैं, इनमें गाय और बकरी को हमने पक्षी क्यों नहीं माना है? क्योंकि गाय और बकरी उड़ती नहीं है। अगर जो पक्षी होता है वो उड़ेगा, उसके पंख होंगे तो वो उड़ेगा। ठीक है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, आज हम इस पाठ में राजस्थान के कुछ पक्षियों के बारे में जानेंगे। पहला है हुदहुद। हुदहुद बादामी रंग का होता है। इसकी पूंछ, ये है पूंछ और ये है इसके पंख। इसके पूंछ और पंखों पर काली धारियां होती है। सिर पर कलंगी होती है। उड़ान शुरू करते समय और उतरते समय कलंगी फूल की तरह खुल जाती है। लंबी घुमावदार चोंच की मदद से यह जमीन के अंदर मिलने वाले कीड़े मकोड़ों को खाता है और यह पक्षी खेती के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। खेती के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक इसलिए होता है बच्चों, क्योंकि जो हमारे खेतों को, फसलों को जो नुकसान पहुंचाते हैं ना कीड़े, उन कीड़े मकोड़ों को ये खा जाता है, इसलिए ये खेती के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। दूसरा पक्षी है बया। क्या आपने कभी बया को देखा है? देखो बच्चों, बया जो है ना, ये एक बहुत ही छोटी सी पर बुद्धिमान चिड़िया होती है। ठीक है। और बया चिड़िया के जो घोंसले हैं ना, वो बहुत फेमस होते हैं। मैंने यहाँ पर इस चित्र में बया चिड़िया की पहचान इसलिए की थी, ये देखो ये घोंसला है, घोंसले के पास में बैठी है तो मैंने मान लिया ये बया है। ये अपने खूबसूरत तुम्बी नुमा घोंसलों बनाने की कारीगरी के लिए फेमस है। इसके घोंसले खेतों के आसपास पेड़ों पर लटकते दिखाई दे सकते हैं। ये दिखने में घरेलू चिड़िया, जो आम चिड़िया होती है उसके जैसी होती है, पर इसकी चोंच मोटी और पूंछ छोटी होती है। यह मोटे पत्तों वाली घास को चीर चीर कर पतले धागे नुमा तंतु निकालती है। इस तार से अपना घोंसला तैयार करती है। ये देखो बच्चों, ये है बया का घोंसला और इसकी दांत में आपको हल्की सी तार भी दिख रही होगी। ये खेती हर जमीन के आसपास झुंड में रहती है और खूब शोर मचाती है। समूह में कभी कभी अनाज की पकी फसल को चट कर देती है। कभी कभी ऐसा होता है कि बया अनाज को नुकसान पहुंचाती है, और नॉर्मली ये नुकसान नहीं पहुंचाती है। तीसरा है गोडावन। गोडावन वजनी पक्षियों में से एक है। ये भारी होता है। अपने बड़े से आकार के कारण ये शतुरमुर्ग का जैसा दिखाई देता है। सर पर काला रंग होता है। ये देखो, ये यहाँ पर गोडावन के सर पर यहाँ पर ये काला सा रंग है। राजस्थान के थार के मरुस्थल में इसकी संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है। घास में रहना पसंद करता है। बड़े शर्मीले स्वभाव का होता है। इससे शर्मीला पक्षी और सोन चिड़िया के नाम से जाना जाता है। ये कीड़े मकोड़े अनाज खाता है। वर्तमान में इसकी संख्या बहुत कम हो रही है। इसको बचाने के लिए 1981 में इसे राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित किया गया। देखो, हमारा राज्य पक्षी गोडावन है और हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मयूर यानी कि मोर। अलग अलग पंजे क्यों? देखो, एक तो होते हैं, जैसे आपने बतख देखी है, तो बतख के पंजों में झिल्ली होती है। देखो ये पंजे देख रहे हैं ना, ये बतख के पंजों में जो झिल्ली है, जिसमें मैंने निशान लगाए, झिल्ली होती है। इससे उसे तैरने में मदद मिलती है। और इसी तरह से एक तरह के पंजे ऐसे होते हैं जिनमें आगे की ओर फैली 3 उंगलियां और पीछे 1 उंगली होती है, जिससे हमें टहनी पर बैठने में मदद मिलती है। जैसे गोरैया का जो पंजा है वो इस तरीके का होता है, ये पकड़ने वाला पंजा है। एक होते हैं जमीन पर चलने के वाले पंजे। पैर के आगे का फैला हुआ इस तरह का पंजा नरम जमीन पर चलने में मदद करता है, जैसे ह्यूरोन का पंजा। और एक होता है शिकार पकड़ने वाला पंजा। अब आप देखो बच्चों, इन पंजों में आपको ना नाखून छोटे छोटे से दिखाई देंगे। एक मजबूत पंजा जो थोड़ा मुड़ा हुआ और
तेज नाखूनों वाला होता है, ये तीखे नाखूनों वाला गिद्ध का पंजा है। ये शिकार को पकड़ने में बहुत मदद करता है। एक होता है खड़ी सतह पर चढ़ने वाला पंजा, इसमें दो आगे और दो पीछे फैली सतह पर पंजों की उंगलियां पक्षियों को पेड़ों पर और खड़ी सतह पर चढ़ने में मदद करती हैं, जैसे कठफोगड़े का पंजा। तो ये अलग अलग तरह के पंजे हैं। जो पक्षी जमीन पर पानी में रहते हैं, जैसे बतख वगैरह, उनका पंजा अलग होता है। उनके पंजे पैर होते हैं, तो उनके पैर ऐसे बदल जाते हैं कि वो पानी में तैर सकें। जो पक्षी पेड़ पर चलते हैं, जैसे कि कठफोगड़ा वगैरह, इनके पंजे ऐसे हो जाते हैं कि वो पेड़ पर चल सकें। इसी तरह से पक्षियों की अलग अलग चोंच होती है। ये देखो, मांस चीरने के लिए ये बाज की चोंच है, ईगल की चोंच है। इस तरह की मुड़ी हुई, आगे से मुड़ी हुई नुकीली चोंच पक्षियों को मांस चीरने फाड़ने में मदद करती है, जैसे चील की। तो चील के पंजे की, चील की चोंच बहुत मजबूत होती है। इसी तरह कुछ पक्षी फूलों का रस चूसते हैं, तो इनके लिए पतली लंबी मुड़ी हुई चोंच फूलों का रस चूसने में मदद करती है, जैसे शक्कर खोड़े की। अभी देखो, इसकी चोंच लंबी सारी है, पतली है, मुड़ी हुई है, तो ये फूलों का रस आसानी से चूस सकता है। इसी तरह से ये जो सैंड पाइपर है, ये जमीन में से, कीचड़ में से कीड़े मकोड़े निकाल कर खाता है, इसलिए इसकी जो चोंच है वो लंबी चोंच है, जो कीचड़ में से कीड़े मकोड़े खाकर निकाल कर खाने में मदद करती है। कठफोगड़ा जो है, इसकी लकड़ी तोड़ने के लिए इसकी चोंच आप देखो, मजबूत बड़ी चोंच है, जो लकड़ी को तोड़कर कीड़े मकोड़ों तक पहुंचने में मदद करती है। अनाज तोड़ने और बीज तोड़ने के लिए हमें छोटी मजबूत चोंच की जरूरत होती है, जो अनाज और बीज तोड़कर खाने में मदद करती है, जैसे कि ब्लू रोबिन की। अब आप देखो, ये पक्षियों के पंजे और चोंच देखकर आप बताओ कि ये कहां दिखते होंगे, क्या खाते होंगे। पक्षी जब पेड़ की टहनी या तारों पर बैठता है, तो उसके शरीर का बोझ उसके पंजों पर आ जाता है। इस बोझ के कारण उसके पंजे अपने आप मुड़ कर टहनी पर मजबूत पकड़ बना लेते हैं। इसी कारण पक्षी सोते हुए भी डाल से गिरते नहीं है। हम सोचा करते हैं ना कि पक्षी जब सोता है वो डाल से क्यों नहीं गिरता है। हम तो अगर कुर्सी पर बैठ कर सोए, हम कुर्सी से गिर जाते हैं, पर पक्षी के पंजे, जब पक्षी डाल पर बैठता है तो बड़ी मजबूत पकड़ बना लेते हैं। तो आज हमने क्या सीखा कि पक्षी अलग अलग तरह के होते हैं, इनके पंजे और चोंच अलग अलग काम आती है। पक्षी लगते एक तरह के, चोंच और पंजे अनेक तरह के। तो आज बच्चों, इस पाठ में हमें पक्षियों के पंजों, उनकी चोंच के बारे में पता चला। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसे लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। बच्चों, यहाँ पर आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ईवीएस सब सब्जेक्ट्स के काम यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे वर्कशीट्स भी आपको मिल जाएंगे। आपको कहीं कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से पढ़ो। थैंक यू, हैव ए गुड डे।